अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़ 4 लेस दैन डिनोमिनेटर इफ़ 1 इज़ एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, तो दोनों नहीं मालूम, हम यहाँ पे लेट करेंगे। न्यूमरेटर को मैं NUM कह देता हूँ, वो हमारे पास है x, और डिनोमिनेटर को मैं कह देता हूँ DEN, और वो हमारे पास होगा y। अब क्वेश्चन के मुताबिक पहली स्टेटमेंट देखें कि न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन यानी कि जो x है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़, यहाँ पे इज़ का मतलब है इक्वल है किसके, 4 लेस, यानी कि हमने 4 माइनस करना है। किससे माइनस करना है? लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर से हमने ये 4 माइनस करना है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास y है, ये हमने y में से माइनस कर दिया 4। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, मैं इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अगली स्टेटमेंट में कहा गया कि इफ़ 1 इज़ एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब अगली इक्वेशन में हमें कहा गया है कि स्टेटमेंट में कि हमने ऐड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो x है, उसमें से हमने ऐड करना है 1 और डिवाइड यानी कि फ्रैक्शन में लेके आना है, और हमने डिनोमिनेटर में भी उसको ऐड करना है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास है y, उसमें मैंने प्लस करना है 1। और आगे ही हमें कहा गया इट बिकम्स का मतलब कि इक्वल हो जाएगा किसके, 1/2 के, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा 1/2 के। अब हमने फ्रैक्शंस बतानी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर दूसरी, यानी कि हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे उसको। ये 2 इधर डिवाइडर है, इज इक्वल टू के उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और प्लस 2 एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये x प्लस वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 ही, सॉरी y प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2 है ना, तो ये इधर प्लस 1 है, तो प्लस 1 इज इक्वल टू के इस तरफ आके -1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 2, ये इज इक्वल टू के इस तरफ आके 1 और माइनस का हो जाएगा, और y 2 में से 1 गया तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू क्या करनी है, पुट कर दें। देखो इक्वेशन नंबर 1 में से हमने x की वैल्यू निकाली है, तो हम क्यों ना यहीं x की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, अब हमने इसमें पुट कर देनी है। तो अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 2 इंटू x की वैल्यू क्या है, y-4 इंटू प्लस 1 इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। ये हमारे पास जाएगा 2y माइनस 4 2 8 प्लस 1 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे देखें तो 2y, ये माइनस का 8 है और प्लस का 1 है, तो माइनस का 7 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। और ये y इज इक्वल टू के इस तरफ प्लस का है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, माइनस y, और ये 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास एक वैल्यू तो निकल आई y की, वो हमारे पास है 7। अब हमने यहीं 7 पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास x की भी वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है ये x इज इक्वल टू वाई की जगह पे 7 पुट करो और -4, x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 में से 4 गया तो ये आ जाएगा 3। अब हमारे पास यहीं तो बतानी थी हमने फ्रैक्शन x और y की, इनके जो हमारे पास फ्रैक्शन होगी वो होगी x डिवाइड y। x की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी निकाली है, 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दो, और डिवाइड y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, y की हमने निकाली है 7, तो यहाँ पे 7 पुट कर दो, तो ये हमारे पास आंसर है। तो हमारे पास 3/7, तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आपको कोई भी इशू पेश होता है मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।